जून 18, 2026, 10:45 लोनावला के पास मौजूदा ऐतिहासिक लोहागढ़ फोर्ट। पहाड़ी की चोटी पर बेहद ठंडी हवा चल रही थी। गहराइयों में एक ऐसी साजिश दफन होने वाली थी जो पूरा देश को झंझोर कर रख देगा। सीसीटीवी फुटेज में एक लग्जरी डेकोरेटिव कन्वर्टेबल कार अगले ही पल पहाड़ पे एक बहुत जोर की चीख गूंजने लगती है। ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट था, लेकिन क्या ये वाकई में एक एक्सीडेंट था या पहाड़ की ऊंचाइयों पर उन खामोश बादलों के पीछे किसी के बेहद गंदे इरादे छिपे थे? सुबह के लगभग 10:30 बज रहे थे। लोहागढ़ के विंचुकाटा रिज यानी कि स्कॉर्पियन स्टिंग के एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ी का कोना बहुत ही पतला है, वो बिच्छू के डंक की तरह है और उसके आसपास अगर देखे तो खाई है जो कि 400 फीट गहरी है। ये रास्ता इतना पतला है कि बड़े बड़े ट्रैकर भी वहां पर घबरा जाते हैं जाने के लिए, लेकिन केतन अग्रवाल जो एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था उसके लिए ये रास्ता नया नहीं था। वो आगे बढ़ता है, हवाओं का लुफ्त उठाता है और उसके पीछे सिया चल रही थी। लेकिन उन दोनों के अलावा वहां पर कोई और भी था जो उनके पीछे काफी समय से पीछे चल रहे थे, जब से वो पहाड़ चढ़ रहे थे। ये था 22 साल का चेतन बाबूलाल चौधरी। इस तपते हुए मौसम में चेतन ने एक मोटी हुड्डी पहनी हुई थी, हेडफोन लगाया हुआ था ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए। सिया ने एक प्री प्लान्ड इशारे के तहत पहाड़ पर बैठने का एक नाटक किया। ये चेतन के लिए एक ग्रीन सिग्नल था जो कि प्री प्लान्ड था। चेतन तेजी से दबे पैर पीछे से आगे बढ़ता है। चेतन ध्यान नहीं देता, उस तरफ वो वादियों को देख रहा होता है। वो बिल्कुल बेखबर था कि उसके पीछे मौत आने वाली है। चेतन और सिया मिलकर जोर से केतन के पीछे हमला करते हैं और उसको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। केतन को रिटेलिएट करने का मौका भी नहीं मिला और वो सीधा नीचे 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। केतन पहाड़ों के पत्थर से टकराते हुए नीचे गिरता है। उसका स्कल बिल्कुल क्रश हो चुका था। उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। चोटी के ऊपर सिया और चेतन एक प्लान के तहत रुकते हैं। जैसे उसको भीड़ दिखता है वो भाग जाता है और सिया उस चोटी पर रुकती है और अपना नाटक स्टार्ट करती है। कपड़े थोड़ी बिखेर लेती है और रोने लगती है, चीखने लगती है और अपनी एक्टिंग की कला दिखाती है ताकि आने वाले ट्रैकर को लगे कि उसके अपने आंखों के सामने उसने एक हादसा होते हुए देख लिया जो कि उसका होने वाला पति था। पहाड़ पर अफरा तफरी बच गया। वहां मौजूदा बाकी ट्रैकर्स और टूरिस्ट सिया की चीख सुनकर उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। सिया रो रही थी, कांप रही थी और बार बार नीचे की तरफ इशारा करके बोल रही थी, केतन गिर गया, केतन गिर गया। फोटो खिंचवाते वक्त बैलेंस बिगड़ गया, प्लीज कोई बचाओ। तुरंत लोनावला रूरल पुलिस और लोकल रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। मौके पे सुनील गायकवाड़ अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद वो नीचे उतरते हैं, पर जब तक उतरते हैं कोई फायदा नहीं होता। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने केतन की बॉडी को बरामद किया। मंजर बेहद खौफनाक था। केतन का सर बिल्कुल फट चुका था, बिल्कुल पूरी तरीके से क्रश हो चुका था, इतना ज्यादा कि आप देख के आपका जी मचला जाए। लेकिन इस पूरे केओटिक माहौल में रेस्क्यू टीम ने एक चीज नोटिस किया, जहां बाकी ऑनलुकर और टूरिस्ट हादसे से काफी सहम चुके थे, बहुत घबरा चुके थे, कुछ लोग रो रहे थे। वहां केतन की फियांसे सिया गोयल बेहद काम थी, शांत, यानी बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। उसके चेहरे पर वो दुख या खौफ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। एक ऐसी लड़की जिसका फियांसे अभी ऊपर से गिरा हो और मर गया हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बेहद नॉर्मल तरीके से पुलिस और रेस्क्यू टीम से बात कर रही थी और यही चीज उसको अब भारी पड़ने वाला था। शुरुआत में लोनावला रूरल पुलिस ने एक ट्रैकिंग हादसा मानते हुए एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मतलब ADR फाइल कर दी। उन्हें लगा कि मॉनसून की शुरुआत की वजह से मिट्टी थोड़ी गीली होगी और वहां पर शायद पैर फिसल गया होगा, तो पैर फिसलने के कारण वो गिर गया होगा। लेकिन जब केतन की फैमिली
उनके पिता विशाल अग्रवाल और उनकी बहन संजना को ये खबर मिला तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया इस बात से कि ये हो ही नहीं सकता। केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था, उसे पहाड़ों पे चलने का अच्छा तजुर्बा था, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। केतन के पिता ने पुलिस पर प्रेशर बनाया और कहा कि इस मामले में गहराई से जांच होनी चाहिए, उन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है और उन्हें एहसास भी हो रहा है। पुणे रूरल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक साइबर फॉरेंसिक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जांच के लिए शामिल किया। पुलिस ने सबसे पहले लोहागढ़ के एंट्री गेट में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उसको खंगालना स्टार्ट करा। तभी एक अजीब सुराग मिला। सुबह के वक्त जब केतन और सिया फोर्ट पर चढ़ रहे थे, उनके पीछे एक लड़का हुड्डी और हेडफोन लगाए चल रहा था। तब सिक्योरिटी गार्ड ने टिकट चेक करने के लिए उसे रोकना चाहा। उसने हेडफोन की तरफ इशारा करते हुए बेहद होशियारी से इग्नोर कर दिया। इस बेहद ठंडे दिमाग से किए गए मर्डर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि इन तीनों की बैक हिस्ट्री क्या है। केतन विशाल अग्रवाल, उम्र 26 साल, पुणे का एक वेल्दी फैमिली से आने वाला एक लौता बेटा, सक्सेस ग्रुप नाम के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेस का एम्पायर को हेड करता है। केतन का परिवार पुणे का सबसे पॉश PCMC डिस्ट्रिक्ट के लोधा बेलमोंट रेजिडेंट इनक्लेव में रहने वाला, जहां शहर के सबसे अमीर लोग उसी इलाके में रहते थे। उसने यूनाइटेड स्टेट के मशहूर FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में अपना मास्टरी कंप्लीट किया था। 2023 में इंडिया वो वापस आकर अपने पिता के बिजनेस को वो डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मींस CMO के रूप में कंपनी को ज्वाइन करता है और उस कंपनी को एक ऐसे ऊंचाई तक लेके जाता है जो कि एक पिता हमेशा चाहता है अपने बच्चे से। दूसरा किरदार सिया प्रवीण गोयल, उम्र सिर्फ 20 साल, शहर के मार्केट एरिया में रहने वाली एक लड़की जिसका परिवार मिडिल क्लास ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस का बिजनेस गोयल ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस चलाता था। सिया दिखने में शरीफ थी पर सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर बेहद एक्टिव रहती थी। तीसरा किरदार चेतन बाबूलाल चौधरी, उम्र 22 साल, पुणे के कोतवान एरिया में रहने वाला BBA ग्रेजुएट जो कि एक छोटा सा दुकान चलाता था। चेतन और सिया की पहली मुलाकात अक्टूबर 2025 में एक लोकल दिवाली पार्टी में होती है। साहिल गोयल जो कि भाई है सिया गोयल का, जो कि मिलता है चेतन से एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान। कुछ ही मुलाकातों में चेतन और सिया एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती है। उनका एक सीक्रेट लव अफेयर शुरू हो जाता है जो कि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फरवरी 2026 में केतन और सिया का रिश्ता फिक्स होता है, एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज सेटअप के साथ जिसे केतन के अंकल मामा जी ने फिक्स करवाया था। दोनों परिवार 35-40 सालों से एक दूसरे को जानते थे, काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए ट्रस्ट काफी ज्यादा था। शुरुआत में केतन के पिता विशाल अग्रवाल इस रिश्ते से थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफी ज्यादा था, लेकिन गोयल फैमिली ने हाई प्रोफाइल मैच का फायदा देखते हुए रिश्ते को काफी जोर दिया और आखिरकार बात पक्की हो गई। सगाई धूमधाम से हुई। शादी नवंबर के 14, 2026 को उदयपुर के एक रॉयल पैलेस में शेड्यूल की गई थी, जिसका बजट सुन के आपका दिमाग दंग रह जाएगा। 17 करोड़ रुपए सिर्फ पैलेस बुक करने के लिए, गेस्ट को ले जाने के लिए चार्टर एयरप्लेन बुक किया गया था। यहाँ तक कि जून 19 को सिया के 20वें बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में एक लग्जरी होटल 40 रूम पहले से बुक किया गया। बाहर से सब कुछ एक फेरी टेल जैसे दिख रहा था पर अंदर से उतना ही काला और उतना ही घिनौना था। सिया इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। सगाई के बाद से ही केतन ने नोटिस किया कि सिया हमेशा फोन में बिजी रहती थी और उससे इमोशनल काफी डिटैच रहती थी, जो कि केतन इस बारे में बात करता है अपने पेरेंट्स से, पर उनके पेरेंट्स को लगता है कि छोड़ देते हैं, ये शायद शादी के पहले का घबराहट है। पर सिया कभी कभार केयरिंग भी दिखाती थी। लव बॉम्बिंग यानी कि मीठी मीठी बातें करना, झूठी केयर दिखाना, उसे डिस्ट्रैक्ट करके रखना। केतन ये बात अपने पेरेंट्स से कैसे बोलेगा कि एक तरफ तो वो काफी ज्यादा डिटैच दिखाती है, दूसरे ही पल वो ऐसे दिखाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है। तो केतन ये सारी चीजें अपने पेरेंट्स से शेयर करता है, पर उसके पेरेंट्स जो है इसको शादी से पहले घबराहट या शादी से पहले हिचकिचाहट इस तरीके से देख के नजरअंदाज कर देते हैं। केतन का मर्डर कोई सडन इम्पल्स यानी गुस्से में आकर किया गया कोई गुनाह नहीं है, बल्कि मल्टीपल फेज में मल्टीपल प्लान के तहत
प्लॉट किया गया ये मर्डर प्लान था और मल्टीपल टाइम्स उसको मारने की कोशिश की गई। अब इसको मैं आपको 3 फेज में बताने वाला हूँ। पहले फेज में शुरुआत होता है मई 31, 2026 को। सिया पहली बार केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेके गई। उसने केतन के सामने इसे एक रोमांटिक आउटिंग की तरह प्रेजेंट किया, पर असल में वो वहां पर दूसरे इरादे से गई थी। वो वहां पर स्पॉट ढूंढने गई थी जहां से वो उसको मार सके। उसने पूरे फोर्ट का चक्कर लगाया, उसे विंचुक काटे, ये मतलब स्कॉर्पियन स्टिंग उसको सबसे सही जगह मिला और उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि वहां वीकडे पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं थे और लोगों की बहुत कमी होती थी, इस वजह से उसने सोचा कि एक वीकेंड डे को चुनते हैं। दूसरा फेज जून 6, 2026। केतन ने जून 6 को उनकी प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली, इंडोनेशिया के एक लेविश ट्रिप प्लान किया। अगर ये ट्रिप हो जाता तो सिया का लोहागढ़ वाला प्लान खराब हो जाता। जून 6 की सुबह जब दोनों फैमिली के साथ मुंबई के एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, वो रास्ते पे रुकते हैं, हाईवे पे खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं। वहां पर सिया को मौका मिल गया। वो दबे पाव केतन के ट्रैवल बैग की तरफ बढ़ती है। वहां से वो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सब चुरा लेती है और उससे वॉशरूम के फ्लश में डालकर फ्लश कर देती है। एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं और उसको अपना जैसे ही पासवर्ड नहीं मिलता, कार्ड नहीं मिलता, अफरा तफरी मच जाती है और एकदम से वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है। सिया ने वहां पर पहली बार अपने एक्टिंग का टैलेंट दिखाया। वहां पर ऐसे उसने दिखाया कि वो कितना दुखी है, पर वो सब कुछ झूठ था। फेज 3 जून 14, 2026। फर्स्ट मर्डर अटेम्प्ट करने वाली थी। बाली ट्रिप कैंसिल होने के बाद सिया ने जून 14 को दोबारा केतन को लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए मनाया। जब दोनों पहाड़ के किनारे पर खड़े थे, सिया ने पीछे से केतन को पूरे जोर से धक्का दिया था, लेकिन उस दिन केतन का किस्मत अच्छा था। गिरते वक्त केतन ने पहाड़ी पर एक पेड़ के डाल को पकड़ लिया, जिसके कारण वो बच गया। केतन हाँपते हुए ऊपर आया। वो हैरान था, पर सिया ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अपने एक्टिंग का टैलेंट दिखाते हुए उसने तुरंत रोने और एक्टिंग की टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, केतन, तुम्हारी तरफ एक बेहद जहरीला सांप आ रहा था। मैं डर गई थी और पैनिक में तुम्हें मैंने धक्का दे दिया। मतलब कितना ही शरीफ लड़का होगा कि उसको ये बात समझ नहीं आया कि वो अगर सांप से उसको बचाना चाहती थी तो वो हाथ लेके खींचती या वो उसको धक्का देती खाई में। मासूम केतन अपने होने वाले पत्नी के इस झूठ पे आ जाता है और बेवकूफ बन जाता है। सिया की मीठी मीठी बातें, झूठी झूठी केयर में वो फंस जाता है। उसने अपने पेरेंट्स तक को ये बात नहीं बताई थी क्योंकि पेरेंट्स घबरा जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा गलती था। पर केतन ने एक अच्छी बात की थी, उसने ये चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करा था, जो कि बाद में पुलिस को बहुत ज्यादा हेल्प किया उसको पकड़ने में, क्योंकि उनके पास पहले से सबूत था। पहला अटेम्प्ट फेल होने के बाद सिया और चेतन के अंदर एक खौफ बढ़ चुका था। उन्हें लगा था कि अगर नवंबर तक शादी नहीं रुकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जून 17, 2026 मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन दोनों मिलते हैं एक कैफे में। एक कैफे में करीबन 90 मिनट तक दोनों बैठकर यूट्यूब पर लोहागढ़ फोर्ट के रास्ते देखते हैं। फाइनल प्लान डिसाइड करते हैं और अब जो होने वाला है वो आपकी रूह कपा देगा। इस बार चेतन ने तय किया कि वो घर पे नहीं बैठेगा, बल्कि वो खुद स्पॉट पर मौजूद रहेगा और प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। उसी शाम सिया ने एक बेहद चालाकी भरा रिवर्स साइकोलॉजी अलीबी क्रिएट की। उसने केतन और उनकी माँ राखी अग्रवाल को एक वीडियो कॉल किया। कॉल पर सिया ने थोड़ा परेशान होकर नाटक करते हुए कहा, मम्मी, केतन कल सुबह फिर से ट्रैकिंग पर जाना चाहता है, बेहद जिद कर रहा है, पर मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि परसों फैमिली फंक्शन है और मुझे रेस्ट करना है। प्लीज आप उसे समझाओ ना। केतन की माँ को लगा कि शायद केतन ने सिया के लिए 20वें बर्थडे के लिए कोई प्री प्लान सरप्राइज प्लान किया होगा, इसलिए उन्होंने खुद सिया को समझाया और कहा, अरे बेटा, वो इतनी जिद कर रहा है, चली जाओ ना, कोई बात नहीं, चली जाओ। ये सिया की सबसे खौफनाक साजिश थी। उसने एक परफेक्ट पेपर ट्रेल और अलीबी बना लिया था कि वो खुद ट्रैकिंग पर नहीं जाना चाहती, बल्कि उससे फैमिली के कहने पर जाना पड़ा। इस तरीके से उन्होंने अगले दिन यानी कि 18 जून की सुबह रास्ता साफ कर लिया अपना। जून 18, 2026 अपना प्लान फाइनली वो एग्जीक्यूट करते हैं। सुबह के लगभग 9:30 बजते हैं। केतन सिया अपने कंफर्टेबल कार से
उतरते हैं। दूसरी तरफ चेतन चौधरी एक बदले हुए डिजिटल प्लान के साथ निकलता है। उसने अपना खुद का फोन अपने शॉप पर छोड़ दिया और उसका इंटरनेट बंद कर दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। उसकी लोकेशन पुणे की दिखा रही थी। जब पुलिस ने उसको ट्रैक किया, वो अपने एक एम्प्लॉय को फोन साथ में लेकर रहने के लिए बोलता है। अपने 2 व्हीलर से वो लोहागढ़ फोर्ट पहुंचता है। गर्मी के बावजूद उसने मोटी हुड्डी पहन रखी थी और एक बड़ा हेडफोन, और उसने पूरे मुंह को ढक रखा था। दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। पीछे पीछे चेतन भी बढ़ता है। विंचुक काटा रिज ने बिल्कुल एज पर दोनों खड़े होते हैं, जहां ठंडी हवा चल रही थी। दोनों तरफ मौत की गहराई थी। केतन वादियों को देख रहा था। सिया नीचे बैठती है। ये एक सिग्नल था जो कि पहले से इन्होंने प्री प्लान किया था। चेतन तेजी से पीछे से आता है। दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दिया, उसे हिट किया और पहाड़ के 400 फीट गहराई में नीचे गिरा दिया। केतन का बैलेंस बिगड़ता है। इस बार केतन का बचने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। ना इस बार पेड़ का डाल था, ना कोई रस्सी। वो तेजी से नीचे गिरता है। पत्थरों की तरफ टकराते हुए नीचे बेजान लाश की तरह वो गिर जाता है। सिया पहाड़ की चोटी पर रुककर रोने का नाटक करना स्टार्ट कर देती, जबकि चेतन छुपते हुए भीड़ का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देते हैं सलाखों के पीछे जाने के लिए। इस केस में पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बना साइबर फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। पुलिस ने जब सिया और चेतन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मतलब CDR को जांच की, तो सच सामने आने से सब चौंक गए। जनवरी 1 से जून 18 के बीच सिया और चेतन के बीच में करीबन 2004 कॉल एक्सचेंज हुए थे। दोनों ने लगभग 238 घंटे तक बात की थी। इतना ही नहीं, केतन के मरने के बाद भी ये दोनों लगातार एक दूसरे के टच में थे। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब चेतन के फोन को डिकंस्ट्रक्ट किया गया। चेतन ने 18 जून को सुबह 7 बजे से शाम के 5:40 तक, यानी पूरे 640 मिनट तक अपना इंटरनेट और फोन बंद रखा था। उसने अपने फोन शॉप पर अपना फोन छोड़ दिया था और उसके एम्प्लॉय को कहा था जो भी फोन आए उसे उठाना, अटेंड करना, ताकि लगे कि वो पुणे में है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट ने ये नोट किया कि एक आम बिजनेस चलाने वाला बंदा पूरे दिन में एक बार में कितना फोन उठाता है और कितने देर तक बात करता है, और नॉर्मल डे में वो काफी देर तक बात करता है और काफी सारे फोन उठाता है। तो ये बहुत बड़ा झोल जो था उन्होंने पकड़ लिया। पुलिस ने सारे कॉल के ड्यूरेशन को निकाला और ड्यूरेशन से एक बात पता लगी कि भाई कॉल जो थे वो काफी छोटे छोटे थे, मतलब काफी कम ड्यूरेशन में किए गए थे। पुलिस ने उन सबको फोन करा जिन्होंने चेतन को, या चेतन ने उनको फोन करा। चेतन ने तो किसी को फोन ही नहीं करा। जब सबसे बात की तो एक चीज कॉमन पता लगी कि चेतन ने उस दिन फोन नहीं उठाया था, किसी और ने उठाया था। 23 जून 2026 को पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में लेके आते हैं। दोनों ने बिल्कुल कॉर्पोरेट नहीं करा, एक दूसरे पर लालछने लगाने लगे, एक दूसरे पे ब्लेम डालने लगे। चेतन ने कहा वो सिर्फ भागना चाहता था, पर मर्डर का प्लान सिया का था। वही सिया ने क्लेम किया कि चेतन मास्टरमाइंड था और उसी ने ही पुश किया था। सिया ने एक अजीब सा बहाना भी बनाया कि केतन जो था वो एक डार्क पैच पहनता था अपने सिर में, चेतन जो था वो थोड़ा गंजा था। तो वो बात पुलिस को थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन केतन के पिता ने ये बात कंफर्म की कि ये बात उनके फैमिली को एंगेजमेंट के पहले ही क्लियरली बता दिया गया था। मतलब इस पे तो कोई शक ही नहीं और इस पे तो कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। वो इस बात पे एग्री थे। 28 जून 2026 के सुबह पुणे रूरल पुलिस DSP गजानन टोम्पे के अंडर दोनों सस्पेक्ट को लोहागढ़ फोर्ट लेकर आया गया। वहां केतन की वेट का एक डमी बॉडी बनाया गया और क्राइम को फिर से रिक्रिएट किया गया, और डमी की ट्रेजेक्टरी और बॉडी का जो मिलना है वो बिल्कुल स्पॉट मैच कर गया, जिससे दोनों का झूठ पर्दाफाश हो गया। इस बेहद दर्दनाक और हैरत अंगेज हत्याकांड ने पूरे पुणे और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पिंपरी चिंदवाला के लोधा बेलमोंट इनक्लेव के हजारों लोगों ने रोड पर आकर इसका विरोध किया। दोनों दोषियों को पेनल्टी फांसी की सजा की मांग की। विक्टिम के पिता ने रिक्वेस्ट किया चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएं और इसका फैसला जल्द से जल्द करें। इसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन के रूप में मौजूद करे कोर्ट में, ना कि नॉर्मल केस के रूप में। दोनों अक्यूज्ड अभी जेल में है अंडर सेक्शन 103 मर्डर एंड 61 क्राइम कॉन्स्पिरेसी ऑफ BNS के तहत। केतन अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसका परिवार आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहा है
और इंसाफ के लिए रुका हुआ है। क्या ये सिस्टम केतन अग्रवाल को इंसाफ दे पाएगा? कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।